अब देखो मैंने यहाँ पे इफेक्ट मेन्यू में से जाके आर्टिस्टिक मीडिया को ऑन करा। आर्टिस्टिक मीडिया ऑन करने पर हमारे पास यहाँ पर जिन ऑप्शन से पहले ब्रश बन कर आ रहे हैं वो क्या है, हमारे ब्रशेज़ हैं, और जिनके आगे एक ये बॉटल टाइप की लेकर दिख रही है वो क्या है, स्प्रे। ठीक है, अब आप अपने पास यहाँ पे कोई सी भी एक शेप लेके क्रिएट कर लो, उसमें एक कलर लेकर आपने फिल कर दिया, और कलर फिल करने के बाद अब देखो हम अपने पास किसी भी ऑप्शन के ऊपर जब यहाँ पे क्लिक करेंगे वो वाला कंटेंट हमारी शेप की आउटलाइन के ऊपर अप्लाई होगा। जिस तरीके की हमारे पास शेप की आउटलाइन लेकर होगी वो उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर एडजस्ट कलर हट जाएगा। जब आप इसका यूज़ करोगे आर्टिस्टिक मीडिया का तो जो भी शेप के अंदर का कलर है वो नहीं दिखेगा, वो कलर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। ओके, अब मैंने जैसे शेप के ऊपर यहाँ पर लेकर यूज़ करा आर्टिस्टिक मीडिया। अगर आपको आर्टिस्टिक मीडिया किसी टेक्स्ट पे यूज़ करना है तो कैसे करोगे? जैसे अब हमने यहाँ पर आकर लेकर लिखा कोरल ड्रॉ, इसको मैंने बड़ा कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब अगर आपको टेक्स्ट के ऊपर आर्टिस्टिक मीडिया यूज़ करना है तो ध्यान रखना पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल क्यू कर देना, लिख लो क्यू। अब देखो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लेकर लिखा, मुझे टेक्स्ट के ऊपर आर्टिस्टिक मीडिया यूज़ करना है तो मैं अपनी इस टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, और टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करके सबसे पहले क्या कर देता हूँ, कंट्रोल क्यू। उससे क्या होगा सर? आपके पास टेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर आया, जैसे मैंने यहाँ से अपने पास ब्रश लेकर यूज़ करा तो देखो वो वाला ब्रश हमारे पास इसके ऊपर लेकर यूज़ हो गया। अगर आपको इसके साइज़ को थोड़ा सा थिक करना है, जो भी करना है वो आप अपने पास यहाँ से, बस कहाँ से है भाई ये हमने यहाँ से लिया इफेक्ट में आर्टिस्टिक। हम खुद से भी कुछ यहाँ पर क्रिएट करके सेव कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर अभी एक मैंने पॉलीगन की शेप लेके बनाई, शेप टूल ले लिया मैंने, इसके किसी भी एक कॉर्नर को सेलेक्ट करके कहीं पर भी चेंज कर दिया। अब इसके कॉर्नर 5 से जैसे मैंने कर दिया 40। ठीक है, अब मैंने अपनी इस वाली शेप को सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक किया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या बना के सेव करना है, एज अ ब्रश या एज अ स्प्रेयर। मैंने स्प्रेयर कर दिया, इसको ओके करा। यहाँ पर अब मैंने इसको सेव कर दिया आकाश के नाम से। इसको आप भले ही अब चाहे यहाँ से डिलीट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि ये वाली शेप अब हमारे पास यहाँ पर बन के नीचे आ जाएगी। आप यहाँ पे नीचे इसको स्क्रॉल करो। ठीक है, अगर आपको अब इसके भी कंटेंट को थोड़ा सा छोटा बड़ा कुछ करना है, यहाँ पर 100 है, मैंने 100 से कर दिया अराउंड 70। ठीक है, आगे समझ में। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ के ऊपर आर्टिस्टिक मीडिया यूज़ कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे पत्ते वगैरह सब कुछ लेकर आ रहे हैं, मुझे इसके अंदर से कोई एक सिंगल लीव, एक सिंगल पत्ता कुछ अपना अलग लेकर यूज़ करता है। तो अब आर्टिस्टिक मीडिया को हम अपने पास अलग अलग कैसे करेंगे, लिख लो। अगर आपको आर्टिस्टिक मीडिया को सेपरेट करना है तो आप अपना कंटेंट सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट्स मेन्यू में जाके ब्रेक करवा पार्ट कर दो। अगर आपको अपने आर्टिस्टिक मीडिया को ब्रेक करना है ऑब्जेक्ट्स मेन्यू में जाके ब्रेकअप आर्ट करो। ब्रेकअप नहीं, ब्रेकअप आर्ट।
अब मैंने यहाँ से इसको ब्रेक अपार्ट करा, ठीक है। अब देखो ये ब्लैक वाली शेप अलग हो गई और ये पत्ते अलग हो गए। अब आप इन पत्तों को सेलेक्ट करके एक बारी पहले अनग्रुप करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल यू। अब ये देखो हर एक ऑब्जेक्ट सेपरेट लेके आ गया समझ में। आर्टिस्टिक मीडिया के अलावा रेक्टेंगल हम सब लोग कर चुके हैं, एलिप्स कर चुके हैं, यहाँ से पॉलीगन, स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार सारा हो चुका है। हुआ है नहीं हुआ? स्टार तो नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। स्पाइरल बता दिया, ठीक है। लिखो पहले आज स्पाइरल। स्पाइरल की शॉर्टकट की लिख लो ए फॉर आज तक। अब ये देखो, जैसे आप लोगों ने घर पे कभी मोर्टिन वगैरह, कॉइल वगैरह जलाई होगी, ठीक है। जिस तरीके की उसकी शेप होती है वैसे ही हमारे पास स्पाइरल होता है। मैंने ए प्रेस करा, स्पाइरल लेकर आ गया। ये है सिमेट्रिकल और ये क्या है, लॉगरिथमिक। अब मैंने सिमेट्रिकल को सेलेक्ट करा, इस शेप को लेकर ड्रॉ करा, ये 10 टाइम्स पूरा गोल गोल रोटेट होते हुए लेकर आ गया, है ना। आपको अपनी शेप को कितनी बारी गोल रोटेट करते हुए दिखाना है, आप इसकी वैल्यू पहले ही एडजस्ट कर सकते हो। बनाने के बाद मैं इसको 10 से 15 नहीं कर सकता, 10 से 5 नहीं कर सकता, ठीक है। जो बन गई सो बन गई, ओके। अगर आपको इसकी वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो इसको ड्रॉ करने से पहले करो, ओके। ये क्या है, सिमेट्रिकल। दूसरा क्या है, लॉगरिथमिक। मैंने लॉगरिथमिक के ऊपर जब क्लिक किया, इसको लेकर यूज़ करा, पहले देखो ज़्यादा गैप है, फिर धीरे 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 करते करते उससे कम लेकर होता है ना, ठीक है। ये होता है हमारा स्पाइरल। अब स्पाइरल की जो हमारे पास शेप है वो देखो, वो तो अभी ओपन शेप है ना, तो इसके अंदर हम अपने पास कलर लेकर नहीं कर सकते, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको आज क्या करता हूँ, स्पाइरल से एक कॉइल बनाना सिखाता हूँ, जैसे ऑल आउट या मॉटिंग वगैरह जो होता है उस तरीके। तो अगर आपको कोई कॉइल बनाना तो कैसे बनाना, अब देखो स्पाइरल बनाने के बाद आप सबसे पहले क्या करो, इसको सेलेक्ट करके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट क्यू लिखो। हमने यहाँ पर अब इसको पिक करा, ठीक है। आउटलाइन का साइज 0.5 से जैसे मैंने इसको कर दिया राउंड में चेंज करने के बाद नहीं, पहले ही पहले मैंने जैसे इसको कर दिया 4 से 6 तक कर दिया, ठीक है। और अब इसके अंदर अभी जैसे मैंने यहाँ से ये कलर चेंज करके रख लिया, देन अब आप इसके बाद ऑब्जेक्ट्स में जाओ, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, क्यों था क्यू फॉर क्वीन। और अब मैं यहाँ पे इतना करने के बाद क्या करता हूँ, एक्सट्रूड टूल है, एक्सट्रूड को सेलेक्ट करके अब इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है। अब पहले हम इसके कलर्स में कुछ बदलाव लेके करते हैं। ठीक है, लाइटिंग को थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इसको हमने यहाँ से 3D कर दिया।
मूर्ति को मच्छर तो नहीं आया। ठीक है, ये जैसे भी 1 है, मैंने 1 से इसे 4 तक कर दिया। ठीक है, 4 पे देखो ज़्यादा हो रहा है, तो इतना ही ठीक है। ठीक है, अब देख रहे हो इसमें डेप्थ टाइप में लेकर आ गए। अगर मैं कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट नहीं करता कंट्रोल शिफ्ट क्यू, तो एक्सट्रूड करने पर इसमें डेप्थ लेकर मैं आगे समझ में स्पाइरल वाला भी। नेक्स्ट लेकर लिखो कॉम्प्लेक्स स्टार। देखो कॉम्प्लेक्स स्टार हमारे पास पॉलीगन स्टार इन दोनों टूल्स के जैसे ही वर्क करेंगे। खड़ा हो इधर, आते सुनते रहते हैं बैठे। अब देखो, अब ये देखिए एक शेप लेकर हमने बनाई, इसके यहाँ से आप साइड्स को बढ़ा दो, यहाँ से आप इसके पॉइंट्स कितने अंदर की तरफ चाहिए वो लेके गए। जैसे अभी मैंने 24 की बजाय इसको कर दिया अराउंड 40, इसको 7 से कर दिया 15। ठीक है, अब हम जिस तरीके से पॉलीगन के कंटेंट को सेलेक्ट करके कहीं पर भी स्ट्रेच आउट कर पा रहे थे, आप वैसे ही अपने पास यहाँ पर भी लेके कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मेरे को यहाँ पे बीच बीच में कहीं ना कहीं कलर लेकर करना है, तो उसके लिए आप क्या करो, स्मार्ट फिल टूल का यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट फिल टूल सबसे बॉटम में होता है नीचे। अब आप यहाँ से इसको लेकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हटे हुए उस पे हो रहा है ना अंदर की तरफ। अभी जैसे मैंने ये पिंक वाली शेप मूव करी तो देखो वो कंटेंट उधर का उधर रह गया। आप इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दें, अब ये एक साथ मूव हो जाएगा। ओके, आउटलाइन आप इसकी यहाँ से नन करना चाहते हो, आप नन। उसमें क्या है? भाई तू कंबाइन को जब करेगा, अगर ये देख मैंने किसकी कॉपी करी, ठीक है, अभी मैं इन सबको अगर कंबाइन कर दूंगा ना ग्रुप की बजाय, तो जो ग्रीन वाला कलर है ना ये भी पिंक हो जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर मिक्स हो जाएगा वो। मतलब पता है, क्योंकि भाई अभी मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इस रीजन ग्रुप के अंदर अगर आपको शेडिंग वगैरह कुछ इसमें बेसिस में चाहिए तो वो लेकर इसमें हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, यहाँ से पॉलीगन स्टार, अगर किसी शेप के कॉर्नर्स को कर्व करना हो वो बता दिया था मैंने। फिलेट स्कैलप शैम्फर वाला वो बता दिया था ना, विंडोज में डॉकर्स में फिलेट स्कैलप शैम्फर। नहीं बता दिया। कोई नहीं सर, एक और बताओ। बताया है, याद नहीं आ रहा। जैसे देखिए अभी हमारे पास एक पॉलीगन की शेप लेकर आ गई। ठीक है, मैंने इसके नंबर ऑफ कॉर्नर्स कम लेके कर दिए। अब मेरे को इसके कॉर्नर्स थोड़े से स्मूथ चाहिए, कर्व चाहिए। देन हम अपने पास विंडोज़ वाली मेन्यू में गए, डॉकर्स में गए, और अब मैंने फिलेट स्कैलप शैम्फर पे क्लिक किया। यहाँ पर अब मैंने फिलेट पे क्लिक करा, अप्लाई करा, तो देखो ये कॉर्नर। ठीक है, जैसे मैंने इस वाली शेप के करे आप किसी भी कंटेंट के कर सकते। ओके, कर लेंगे इतना ही वाला आप सब आज।